हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिटेशन ज़्यादा बेस्ट है या चैंटिंग मंत्रों की, या हम कोई स्विच वर्ड की चैंटिंग कर रहे हैं, कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, क्या करना चाहिए, कौन सा इफेक्टिव है। क्योंकि हम रोज़ इतने सारे मेडिटेशंस देख रहे हैं, टेलीपैथी करते हैं हम मेडिटेशन में जाके, फिर प्रेयर्स भी हम मेडिटेशन में करते हैं, राइट। और चैंटिंग के लिए स्विच वर्ड्स मंत्रों की भरमार है, तो करें क्या। क्वेश्चन ये आता है, क्या पावरफुल है, क्या करना चाहिए। दोनों चीज़ों से पहले, सबसे पहले जो ये दोनों चीज़ें जहाँ वर्क करती हैं वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ओके, माइंड बेशक से अच्छा, सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को एक ब्रीफिंग समझ लेते हैं। कॉन्शियसनेस, इसको 3 लेवल्स हैं इसके। सबसे पहले नॉर्मल कॉन्शियसनेस, ओके, कॉन्शियस माइंड, देन दूसरा है, आगे सब लगा दिया, सबकॉन्शियस माइंड, ओके, और तीसरा हो गया अनकॉन्शियस माइंड। ओके, सो 3 तरह के माइंड हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जैसे कि हम अभी हैं, अभी हम अवेक हैं, अभी हमारी कोई भी हमारे अंदर कोई विश है, कोई हमें कुछ खाने की अगर मान लीजिए चाहत है, तो अभी हम क्योंकि कॉन्शियस माइंड में है, अगर मान लीजिए चॉकलेट खानी है तो हम जाएंगे कहीं से, या तो खरीद के लाएंगे, घर में है तो हम उसको निकालेंगे और खा लेंगे, राइट। तो हम अभी जागे हुए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड इज वेरी सिंपल, हमेशा अवेकन है, राइट। सबकॉन्शियस माइंड वो लेवल है जो आप जब अपने कॉन्शियस लेवल में जो थॉट होता है उसको आप सप्रेस करते जा रहे हो, मीन्स आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस लेवल में चला जाता है, जो एक बहुत ही डिवाइन लेवल है। ओके, एंड इतना पावरफुल है कि अगर कोई सबकॉन्शियस माइंड को समझ ले अच्छे से और उसकी पावर्स को समझ ले, सिर्फ अपनी विशेस के लिए नहीं, नॉर्मल भी अगर आप समझ जाओ, तो आप में वो क्षमता आ जाएगी कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, चीज़ों को कर सकते हो, करवा सकते हो, लोगों को अपने अकॉर्डिंग आप चला सकते हो। ओके, बट ये लेवल अटेन करना बहुत बहुत इसके लिए सिद्धियाँ चाहिए होती हैं, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो ऋषि मुनि होते हैं उनको आपने देखा होगा कि सालों की तपस्या के बाद, कुछ लोग यहाँ पे कमेंट्स में लिखते हुए मुझे मिले कि हम एक नॉर्मल मेडिटेशन जो टेलीपैथी वाला होता है, जिसमें हम कहते हैं कि आप अपने पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, और लोग होते भी हैं कनेक्ट, राइट। फिर कॉल्स आते हैं तो आप लोगों को बिलीव होता है कि अच्छा हाँ ये टेलीपैथी काम कर रहा है, अच्छा ये मेडिटेशन काम कर रहा है। ये तो आप सिर्फ इंसानी लेवल पे कर रहे हो, राइट, जिनको आप जानते हो सब कुछ। कुछ लोग लिखते हैं कि क्या हम इससे भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले सिर्फ इतना सोचिए, अब थोड़ा सा पीछे जाके सोचिए, उस टाइम पे जब एक मानते हैं कि सतयुग था, सब सच बोलते थे, पॉजिटिव रहते थे, कुछ भी कर्माज में इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं थी, कार्मिक अकाउंट बड़े क्लियर होते थे उस टाइम पे, राइट। तब उस टाइम पे भी हज़ारों वर्षों की तपस्या के बाद ईश्वर प्रकट नहीं होते थे। तो आज हम इंसानों में इतनी वो है कि हम सोचें कि एक टेलीपैथी के थ्रू आप भगवान से कम्युनिकेट कर लोगे। या तो 2 सीन है, या तो आप इसको बहुत हार्ड मान सकते हो, ओके, कि भगवान से बात करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हम कर ही नहीं सकते, ओके। या तो आप ऐसे मान सकते हो। दूसरा, आप अगर इसी को इतना सॉफ्ट बना दो, सिर्फ इतना सोच लो कि भगवान हमारे अंदर ही तो है, कहीं दूर क्यों चिल्लाना है, क्यों इतना शोर मचाना है, सिर्फ आपने हल्का सा बोला वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे अंदर है। मैनिफेस्ट भी हमारे भले के लिए होगा, अगर वो विश हमें मिल गई तो हमारे अच्छे के लिए, क्योंकि भगवान आपको तो देख के आपके लिए अच्छा बुरा करेगा ना, डेफिनेटली, राइट। सो अगर आप भगवान के लेवल पे जा रहे हो, ईश्वर के लेवल पे, अल्लाह के लेवल पे जा रहे हो, तो आपको ये सोचना होगा कि वो आपके भले के लिए चीज़ें करेंगे। अगर वो मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, राइट। सो वो कम्युनिकेशन आप दोनों वे में सोच सकते हैं। या तो चीज़ों को बहुत हाई सोचो, बहुत हाई, कि आपकी पहुंच से बाहर है, हम नॉर्मल इंसानों की पहुंच से बाहर है। या तो फिर वहाँ पे सोचो कि बहुत इजी है, क्योंकि वो हमारे अंदर है, ठीक है। जब गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा एक है और परमात्मा ही तो आत्मा है, हम परमात्मा के ही तो अंश हैं, तो फिर बहुत सिंपल है, फिर तो बहुत सिंपल है। अगर उस एक लाइन को पकड़ के चले तो बहुत सिंपल है लाइफ, कि हम ही तो हैं, हम ही तो भगवान हैं, हाँ, क्योंकि हमारे अंदर भगवान है, राइट। ईश्वर को किसने देखा है, किसी ने देखा है, नहीं। हम फील करते हैं, हम मानते हैं, हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं, तो सारी फीलिंग्स हैं हमारे अंदर, वो फीलिंग्स हमारी ही है, हमारे अंदर ही है, कोई बाहर से नहीं कोई बना रहा है उसको। हाँ ठीक है, बाहर से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं, राइट। सो 2 चीज़ें बहुत
ईजी भी ले सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी ले सकते हो, ठीक है। तो सबकॉन्शियस वो लेवल हो गया। नाउ अनकॉन्शियस कौन सा लेवल है, जिसमें आप कुछ भी सोच सकते हो, राइट। कभी कभी रात में देखा सपने आते हैं, बिना सर पैर के सपने आ गए, किसी सेलिब्रिटी से शादी हो रही है आपकी, जो कभी हो नहीं सकता। तो वो अनकॉन्शियस लेवल है कि बेहोशी के आलम में हो आप, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, वो कभी होने नहीं वाला। तो वो अनकॉन्शियस लेवल है। तो ये तीन लेवल्स हैं आपके माइंड के, राइट। हम जिस पे फोकस करते हैं वो सबकॉन्शियस पे करते हैं। सबकॉन्शियस लेवल अगर एक्टिव हो गया, उसकी पावर्स एक्टिव हो गई, तो फिर आप लोग अपने लिए, ठीक है, अपने लेवल पे कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। ये सबकॉन्शियस लेवल की ही एक सिद्धियाँ जो साधु संत बन जाते हैं, ओके, जो कि योग से, मतलब मेडिटेशन के थ्रू, योग का भी बहुत तरह है, ओके, मेडिटेशन के भी बहुत टाइप्स हैं। जो आप लोग मेडिटेशन करते हो या जो हम लोग कराते हैं वो बहुत सिंपल फॉर्म है, बहुत सिंपल, ओके। लेकिन हाँ, इसी को जब एक बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं तो क्या होता है, इमोशंस इतने कंट्रोल हो जाते हैं कि ना आपको दुख होगा ना सुख होगा। फिर कहते हैं ना कि मोह माया के बंधन से छूट गए, ठीक है। तो वो मोह माया के बंधन से छूट जाने वाला जो योग होता है, वो योग ऋषि मुनि साधु संत वो जो पहाड़ों पे जाके कर रहे होते हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तो हिमालय के पर्वतों पे या फिर जहाँ पे बहुत बर्फीली चोटियाँ हैं, वहाँ पे भी कुछ साधु संत हैं जो बिल्कुल निर्वस्त्र होके योग कर रहे हैं, ओके। लेकिन उनको कोई, अब उनकी बॉडी रेजिस्ट इतनी वो हो जाती है कि यूज टू हो जाती है चीज़ों को, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पे जाके इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है कि अगर उसको आपने स्ट्रांग बना दिया तो किसी भी चीज़ को आपको इफेक्ट करने देगा ही नहीं, ओके। एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। हाँ, एक फैमिली में नानी की डेथ होने वाली थी। डेथ मतलब नानी बिल्कुल मरण शैया पे पड़ी हुई थी, अब मरे कि तब मरे कि आज मरे कि कल मरे, आखिरी सांसें चल रही थी। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि अब बस कुछ घंटे में इनकी सांस टूट जाएंगी। बूढ़ी थी, बिल्कुल वृद्ध थी। अब सब तैयार थे, मतलब पूरी तैयारी हो चुकी थी कि जैसे ही सांस टूटेगी तो जो सारे काम की तैयारी हो जाती है ले जाने की, वो सब अपनी तैयारी करके रखे हुए थे सब लोग। अब उसी घर में एक लड़का था, यंग था। अच्छा, प्रथा ये होती है बहुत सी फैमिलीज़ में कि ज़्यादातर जो ब्राह्मण फैमिलीज़ होती हैं उनमें तो 100% होता ही है, और बाकी में जगह होता है कि जब मृत्यु हो जाती है तो फिर जो घर के जितने भी सदस्य होते हैं, मेल, ओके, मतलब जितने भी पुरुष होते हैं, वो सब अपने बाल उतरवाते हैं। बाल उतरवाने पड़ते हैं, मुंडन करवाना पड़ता है, गंजे होते हैं। तो अब इसी पूरे परिवार में एक लड़का था। वो नानी के पास जाके कान में बोलता है कि नानी अभी मत मर, अभी रुक जा, थोड़े दिन रुक जा, ज़्यादा नहीं 3-4 दिन रुक जा। और क्यों रुकना था, क्योंकि उस लड़के की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट थी, और उसको ये लगा कि अगर नानी मर गई तो मुझे, अगर मैं डेट पे गया और मेरी बात बन गई तो फिर आगे मिलना जुलना होगा, और नानी अगर मर गई तो मुझे तो बाल उतरवाने पड़ जाएंगे, और बाल अगर उतर गए तो मेरी तो स्मार्टनेस चली जाएगी, और फिर कहाँ वो लड़की मुझे पसंद करेगी। तो इस लड़के ने सिर्फ जाके नानी के कान में बोला कि नानी अभी मरना मत, अभी रुक जा, मुझे बाल उतरवाने पड़ जाएंगे, और मुझे देख बड़ी मुश्किल से एक लड़की मिली है। ये बोल करके वो वहाँ से, नानी की जो आखिरी सांसें चल रही थी उस टाइम पे उसने जो बात बोली, मे बी शायद सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। जो नानी मरने वाली थी कि अभी मरेंगी या 4 घंटे में इनके प्राण निकलने वाले हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं, वो ऑलमोस्ट 10-15 दिन आगे तक जी गई। सब लोग हैरान थे कि ये 10-15 दिन आगे कैसे बढ़ गई और रुक गई। ये एक चमत्कार ही है, सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है। सिर्फ ये बताना चाहती हूँ मैं इस छोटे से स्टोरी से, ओके। नाउ कम बैक टू मेडिटेशन एंड चैंटिंग। मेडिटेशन में जब आप बैठते हो, ध्यान लगाते हो। अच्छा, ध्यान में भी क्या होता है, हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो आधे टाइम तो या तो नींद ही आ जाती है, बहुत से लोगों को नींद आने लग जाएगी, बहुत से लोगों को उबासी आने लगती है, यौन करने लग जाते हैं, ओके। अब क्या है चक्कर, क्यों ये होने लगता है? इसलिए क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं,
ठीक है। जब आप ध्यान लगाते हो, हम मान लीजिए किसी वीडियो के साथ कर रहे हैं, कुछ उसमें कुछ चल रहा है, आप ऐसे कंसंट्रेट कीजिए, शांति। कुछ लोग तो बिल्कुल उसमें भी शांत नहीं हो सकते, इतनी हलचल होती है अंदर ना कि जब बोल रहे हैं सांस लंबी गहरी अंदर लो, उनको वो भी नहीं आता। जब हम बोलेंगे इनहेल करो, वो एक्सहेल करेंगे, जब एक्सहेल बोलो तो इनहेल करेंगे। तो बहुत एकदम खलबली मची हुई होती है अंदर। ओके और मेडिटेशन और ध्यान में आप लोगों को शांत होना होता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। बट मेडिटेशन भी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में परफेक्ट बना देगा आपको। उसको करने के लिए भी आप लोगों को कंटिन्यूअस, आप जब रेगुलर करने लगोगे तो आपको मेडिटेशन में परफेक्शन मिलेगी। बट हाँ, जब मेडिटेशन करते हो तो उसके भी अपने मिरेकल्स हैं, वो आपको अलग लेवल पे जाकर के हील करता है, राइट। सो मेडिटेशन ऐसे है, मॉर्निंग में अगर मान लीजिए आप बैठ गए, रोज़ाना का आपने नियम बना लिया कि हम बैठ रहे हैं मेडिटेशन में, आंखें बंद करके आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, कुछ चैंटिंग सुन रहे हैं, या फिर आप किसी वीडियो के साथ मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या होता है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस लेवल जो है आपका, उसको अटेन करने लग जाते हो धीरे धीरे। मेडिटेशन वहाँ हेल्प करता है आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड तक आपको पहुंचाने में, उसकी पावर्स को धीरे धीरे एक्टिवेट करने में आपको हेल्प करता है मेडिटेशन, राइट। सो मेडिटेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि एक विश के लिए है तो बस हमें मेडिटेट करना है, क्योंकि हमें कोई जॉब चाहिए, कोई लड़की चाहिए, कोई और चाहिए, कोई शादी स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, इसलिए हम मेडिटेट कर रहे हैं। मेडिटेशन आपको एक ऐसा इंसान बना देगा, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बना देगा, इंटरनली भी एंड फिजिकली भी। कैसे? क्योंकि फिजिकली आप फिट होना शुरू हो जाते हो जब आप मेडिटेट करते हो, आपके हार्मोन्स कंट्रोल में होने लगते हैं। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज़ के आपको ठीक करने का। और ये दिस इज़ प्रूव्ड, दिस हैज़ बीन प्रूव्ड। ओके, सो मेडिटेशन हैज़ इट्स ओन इफेक्ट। आपको कंप्लीट एक पर्सन, लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने के लिए, आप में वो कैपेबिलिटी डालने के लिए कि आप अपनी इच्छाओं को अपने आप पूरा कर सकें। ओके, जैसा आप चाहें वैसा होना शुरू हो, राइट। एंड इससे भी ज़्यादा कि आप पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे। वाई? बिकॉज जब आप मेडिटेट करोगे, हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, अपने सबकॉन्शियस लेवल को एक्टिव करोगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव विचारों का फ्लो होगा और आप एक स्ट्रेंथ महसूस करोगे कि लाइफ में कोई भी अप एंड डाउन है, कोई चीज़ है, आप डेस्परेट नहीं होंगे। ओके, सो मेडिटेशन वहाँ हेल्प करता है। अब आते हैं चैंटिंग पे कि चैंटिंग करना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। ऑब्वियसली है। वाई? बिकॉज जब आप किसी भी चीज़ की मेडिटेशन इज़ अ थिंग कि आप एक ही बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, दिन में 3 बार कर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन उसके लिए आपको 10-15 मिनट का टाइम निकालना पड़ेगा, एक जगह शांति में बैठना पड़ेगा, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बिल्कुल शांति नहीं होती, लोग बाग बहुत सारे हैं, ओके, बहुत हल्ला मच रहा है, तो अब वहाँ पे कैसे मेडिटेशन करें? पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो वो तो पूरा दिन गया मेडिटेशन के बिना। अब क्या करें हम? तो मेडिटेशन जब नहीं हो पाता या मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है बिल्कुल, किसी दिन आपके पास बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं है कि आप बैठ सको मेडिटेशन में कंसंट्रेट कर सको, राइट, तो फिर ये चैंटिंग आपको हेल्प करती है। क्योंकि जब आप सारे दिन कोई एक वर्ड पकड़ के, कोई एक मंत्र पकड़ के या स्विच वर्ड पकड़ के आप चैंट कर रहे हो, बार बार बोल रहे हो, सपोज आप एक कोई सा भी वर्ड, आपने किसी भगवान का नाम ही अपने ज़बान पे रख लिया, ओके, या फिर कोई वर्ड पकड़ लिया, सपोज आपने ओम पकड़ लिया, ओम 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 ओम, आप इसकी ही चैंटिंग, आप काम कर रहे हो तो कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो तो कर रहे हो, आपके मन में वो चल रहा है। तो क्या होता है, जब आप चैंटिंग करनी शुरू करते हो ना, तो एक आवाज़ निकलती है, ट्यून निकलती है हमारे अंदर से। इट्स लाइक राइट, इस तरह की जो आवाज़ निकलती है, ये आवाज़ में बहुत 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 हाई लेवल की वाइब्रेशन होती है, ये जो करके आवाज़ निकलती है। ओके, आपने देखा होगा सबलिमिनल्स में भी लास्ट में इसी तरह की कुछ हल्की सी ट्यून होती है, इनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं। ओके, ये इवन आपके अननोइंगली, आपको नहीं पता कि आप बैठ के 7 चक्रास पे काम कर रहे हो, लेकिन आप कोई चैंटिंग कर रहे हो तो आपके चक्रास भी एक्टिवेट होते रहते हैं।
इतनी पावर होती है चैंटिंग में। नाउ अगर आपने कोई मंत्रा पकड़ के और उसको चैंटिंग कर रहे हो सारे दिन, तो क्या होगा कि आपके जितने पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जितना डेस्परेट आप हो अपनी विशेस को लेकर के, वो सारी डेस्परेशन ख़त्म हो जाती है। जब डेस्परेशन ख़त्म हो जाएगी, डाउट ख़त्म हो जाएगा, अपनी विश के लिए परेशान होना बंद हो जाएगा, नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, और जब आप इन मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हो तो आप एक हाई लेवल पे जा रहे हो, राइट। तो फिर 100% लाइफ आपके लिए ब्यूटीफुल होके, ब्लेस्ड होके आपको मिलेगी। ओके, सो दोनों चीज़ों के अपने फ़ायदे हैं, अपनी ही क्वालिटीज़ हैं। बट मेडिटेशन है समथिंग, मैंने जो बोला था कि मेडिटेशन करना ज़्यादा अच्छा है या चैंटिंग, मेडिटेशन है समथिंग कि आप रेगुलर बेसिस पे कभी कभी नहीं कर पाते। ओके, सी हम सब फैमिलीज़ में हैं, काम से घिरे हुए हैं, और वर्क लाइफ है, सब कुछ है, राइट। सो कभी कभी ऐसा होगा बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा मेडिटेशन का। बट चैंटिंग ऐसी चीज़ है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते। आप अपनी सांसों से जोड़ लो चैंटिंग को। ओके, जैसे इनहेल एक्सहेल हम करते हैं ना, और अननोइंगली भी हमेशा हम अपने सांसों पे ध्यान नहीं रखते। आप हम नॉर्मल काम कर रहे हैं तो क्या सांसों पे ध्यान है कि हम इनहेल कर रहे हैं कि एक्सहेल कर रहे हैं? नहीं रहता ध्यान ना। वैसे ही आप लोग चैंटिंग को कर लो अपनी अपनी लाइफ में। मतलब ध्यान नहीं रखना है कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, बट वो चैंटिंग चलेगा। कभी कभी देखा है कुछ गाने जब आते हैं, कोई नया सॉन्ग आ गया सपोज, उसका ध्यान नहीं है, हम काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम गुनगुना रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हम गा रहे हैं। तो इतने कनेक्टेड हो जाते हैं गानों से, राइट, क्योंकि उसमें धुन होती है, उसमें वो लय होता है, उसमें वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बहुत पसंद आते हैं। ओके, हाँ, मंत्रों में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कभी कभी समझ ही नहीं आते आप लोगों को, लेकिन हाँ हमें चैंट करना है क्योंकि इससे हमारी विश पूरी होगी, तो ये सोच के आप चैंट कर रहे होते हो। ओके, बट मंत्र अगर ऐसा कुछ है कि जो आपको समझ ही नहीं आ रहा तो कैसे चैंट करें? तो कोई ऐसे वर्ड्स पकड़िए, कुछ फ्रेज पकड़िए जो जिससे आपको कनेक्शन फील होती है। ओके, बहुत सारे प्रेयर्स होते हैं, हम लोग भी बहुत सारे प्रेयर्स अपलोड करते हैं। जो बेस्ट प्रेयर्स होती हैं उसको कैसे नहीं अपलोड करें, कैसे छोड़ दें कि ऑलरेडी एक प्रेयर तो दिया हुआ है, नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। जिस प्रेयर से आपको कनेक्शन फील होती है वो आप कीजिए। ओके, क्योंकि सब अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबकी थॉट्स अलग हैं, सबकी वाइब्रेशंस अलग हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, सबकी लाइफ अलग है, लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग हैं, सब कुछ डिफरेंट है हर इंसान का, राइट। अब क्या है, कौन किससे क्या कनेक्टेड फील कर रहा है, कौन सी टेक्निक किसके लिए अप्रोप्रिएट है, उस सिचुएशन, वो किस सिचुएशन में है, क्या कर सकते हैं, कौन सा मेडिटेशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी इसलिए टेक्निक्स होती हैं, मंत्र होते हैं, आपके चैंटिंग्स होती हैं। तो जिससे आप कनेक्टेड फील करते हैं वो करिए, लेकिन करिए ज़रूर। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने अपने मंत्रों की चैंटिंग कभी ना छोड़े। चाहे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई प्रॉपर मंत्र उठा करके, जिस भी वर्ड से आप कनेक्टेड हो उसको अपने जहन में रखिए, सांसों की तरह चलने दीजिए। सोहम एक वर्ड बोला था मैंने, ओके, कि सोहम 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 मन में चलने दीजिए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा अपनी ज़बान से ही आपकी आवाज़ निकलनी चाहिए। अगर निकलती है गानों की तरह गुनगुना सकते हैं तो गाइए, नहीं तो आप मन में चलने दीजिए उसको। वो आपकी आत्मा को, माइंड को, सोल को, हार्ट को प्योरीफाई करता रहेगा, कर्मों को भी कट करेगा। ओके, कभी किसी के लिए गलत सोच लिया, कभी कुछ गलत कर दिया, कभी कुछ गलत बोल दिया मुंह से, उसको तक कट करेगा। और कर्मों के अकाउंट को तो क्लियर करते रहिए प्लीज़। ओके, सो ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आप लोगों को, एंड इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़रूरी है। आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आता, बस करे जा रहे हैं मेडिटेशन, हम मंत्र कर रहे हैं क्योंकि हमें विशेष चाहिए, लेकिन उसके पीछे आपको कुछ और भी करने की, सोचने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव इन लाइफ, और ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव बना भी देती हैं। सो दैट्स ऑल। काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया मेडिटेशन एंड मंत्रों की चैंटिंग पे, बट आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिले। एंड यस, आप लोग अच्छे से मंत्रों की चैंटिंग करें, या मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से करें। ओके, अगर इन केस मेडिटेशन में कभी नींद आ जाती है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नींद आती है? जब माइंड हार्ट बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है तो वो निद्रा मोड में चला जाता है, योग निद्रा। ओके, वो भी एक योग ही है एक तरह से। ओके, सो वो इतना रिलैक्सिंग होता है, बहुत रिलैक्सिंग। ओके, आपने देखा है कभी कभी हम अगर एकदम ऐसे सोए, जो कहते हैं ना घोड़े बेच के सोए, आंखें बंद हुई और ऐसी नींद आई कि जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था।
मतलब ऐसी नींद, बीच में कोई सपने नहीं, कोई थॉट नहीं, प्यास तक नहीं लगी कि रात में पानी पीने के लिए उठे। वो 4 घंटे की नींद भी अगर आपने आपने सो लिया उसको, तो वो समझ लीजिए कि सारी रात सोने से भी बड़ा वो बेनिफिशियल हो जाएगा आप लोगों के लिए। वैसे ही योग है, वैसे ही मेडिटेशन है कि 5-10 मिनट का भी मेडिटेशन अगर अच्छे से कर लिया आपने, ध्यान से लगा लिया, ध्यान कर लिया, और मेडिटेशन एक बार में नहीं, कंटिन्यूअस आप करते रहो डेली, ऑन एंड ऑफ, बीच में छूट जाता है कोई बात नहीं, फिर करो। जितनी बार 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 करोगे तब जाके प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मालूम है ना, बस वैसे ही। सो दैट्स ऑल, एंड कीप मेडिटेटिंग, कीप चैंटिंग मंत्रास, स्विच वर्ड्स। ये आप लोगों की लाइफ को ऑसम बना देगा, ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड बनाएगा। सबसे पहले विशेष तो एक तरफ छोड़ो, ओके सबसे पहले हमारी लाइफ का ब्लेस्ड होना बहुत ज़रूरी है, हमारा ब्लेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। सो येस, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड